बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या करें, प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ समस्या ये रहती है कि उसे बहुत सारी प्रतिभाओं को सदुपयोग करने की अकल नहीं होती। अब बहुत अच्छे हम गायक हैं, लेकिन गाना कौन-सा गाएँ, किस तरह के गाना गा के हम समाज में उत्तेजना पैदा करें या शांति पैदा करें या भक्ति पैदा करें। अब ये जो हमारे अंदर एक कला आई, उस कला का उपयोग क्या करें? सदुपयोग करना अगर हम सीख जाते हैं तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। योग की जो भी शक्ति आप प्राप्त कर रहे हैं, योग से 2 चीज़ें हमें मिलती हैं। एक तो शुद्ध जीवन मिलता है, दूसरा शक्ति से युक्त होते हैं और तीसरा अगर हम कहें तो हमारे अंदर ज्ञान और शांति का उदय होता है। अगर हम आनंद, ज्ञान और शांति से युक्त होना चाहते हैं, तो योग के इस जीवन को योग एक छोटा-सा केवल अभ्यास नहीं है, योग एक समग्र अभ्यास है जिसकी की बात बराबर भरत जी विभिन्न तरीके से समझा रहे होंगे आपको। योग केवल आसनों का एक समूह नहीं है, योग केवल प्राणायाम करना नहीं है, योग क्रियाएँ खाली नहीं है, आँख बंद करके ध्यान कर लेना नहीं है, यह एक समग्र जीवन पद्धति है। जहाँ हमारे जीवन में ज्ञान, उसी तरह का कर्म, उसी तरह की भावना, उसी तरह के जो सो हमारे अंदर भक्ति, ये सभी तरह अगर समतुल्य हो जाए, तो जीवन में योग उतरता है, ऐसा मानना चाहिए। जो योगी होता है, उनके जीवन में अपूर्णता नहीं रहती, वो पूर्ण हो जाता है, संपूर्णता उसके अंदर आ जाती है। वो परमात्मा के एक सचमुच में प्रत्यक्ष अंश बन के जीवन और धरती पे जो है सो अपने ज्ञान और प्रतिभा को बाँटता है। तो हमने तो ज़्यादा तो देखा नहीं, पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन पूज्य गुरुदेव को हमने अपनी आँखों से देखा। उनका जीवन इतना समग्र था, उन्होंने अपने जीवन में 3200 किताबें लिखी, 24 लाख के 24 महापुरुष चरण कर दिए। इतने बड़े संगठन के वो संगठन करता थे। आज करोड़ों उनके जो सो फॉलोवर्स हैं और उनको उतने ही प्यार करते हैं। हर से जिन जिन जितने लोगों से वो मिले खुद, उन करोड़ों लोगों को भी अभी तक उनके सारे ही प्यार याद हैं। वो कभी भूल नहीं सकते उस गुरुदेव की उस प्रेम को। तो अगर हमारे अंदर ऐसा हृदय हो, ऐसा ज्ञान हो, ऐसी कर्म निष्ठा हो, तभी हम योग के उस विद्या को जीने के लिए सक्षम हो पाते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे पास भारतीय संस्कृति में ऐसे-ऐसे ज्ञान और प्रतिभा से युक्त, तपस्या से युक्त, त्याग बलिदान से युक्त बहुत सारे महात्माओं ने हमारे भारतीय संस्कृति को सींचा है। योग के इस बल से, योग की इस शक्ति से ही उन्होंने इस भारतीय संस्कृति को बनाया और सींचा है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि भारतीय संस्कृति की संस्कार परंपरा को हम आगे ले जाएँ। हमारे यहाँ बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कारों को पूज्य गुरुदेव ने व्यावहारिक तौर पे 10 संस्कारों में रूपांतरित कर दिया है। हम एक संकल्प सभी से ज़रूर करने के लिए कहेंगे आज दीक्षांत पे कि सभी लोग अपने-अपने जन्मदिन और अपने-अपने विवाह दिन जो शादीशुदा हैं, वो ज़रूर मनाएँ। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप अपने जीवन में एक नए मोड़ को महसूस करेंगे। आप अपने जीवन में एक अच्छाइयों को बोने का और एक अपनी बुराइयों को निकालने का एक अवसर पाएँगे। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जीवन सदैव अच्छाइयों से परिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन बुराइयों का भी निस्तारण होते रहना चाहिए। फसल जब लगती है तो खरपतवार भी निकल के आ जाते हैं, तो खरपतवार का भी समाधान होते रहना चाहिए और फसल का भी संरक्षण होना चाहिए। तो जो फसल है वो तो हमारे सद्गुण हैं, जो खरपतवार है वो हमारे कमियाँ हैं, दुर्गुण हैं, कोई अगर हमारे अंदर ऐसे भाव हैं, तो उसका कैसे निस्तारण हो? ये हमारे वो समय होते हैं जब हम विचार करते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, अपने लिए कमिट करते हैं कि आज से हम अपने जीवन में एक अच्छाई धारण करेंगे और हम एक ऐसी बुराई जो हमें या हमारे परिवार को या हम समाज के सामने नहीं जा सकते, ऐसे लोगों के सामने नहीं जाने में जो हमें शर्म पैदा करता है, उन सारी बुराइयों में से जो भी एक आध बुराई है, अगर है तो उसको कठोरतापूर्वक निकालने का संकल्प लेते हैं। तो हम सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, हमारे श्री भरत जी से ज़रूर करना चाहेंगे क्योंकि जो उनसे जुड़े हैं, उनको इस तरह के प्रशिक्षण से ज़रूर जोड़िए। यही जीवन योग है। जब हम योग अपने आप से करने लगते हैं तब योग शुरू होता है। योग केवल दूसरों के लिए नहीं किया जाता, योग तो अपनी आत्मा की पूर्णता के लिए किया जाता है, अपनी आनंद की प्राप्ति के लिए, परम शांति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये परमात्मा को जोड़ने के लिए अपने से एक माध्यम है। हम उस परमात्मा शक्ति से जुड़ जाते हैं, जब हम शुद्ध, पवित्र, निष्पाप, निष्कलंक, निष्काम हो जाते हैं, तो भगवान हमें जिस तरह से ध्रुव और प्रहलाद को अपने गोद में बिठा लिए थे, वैसे हमें भी, हमारी आत्मा को भी वो चाहते हैं कि मेरी गोद में आके बैठने लायक बन जाओ तुम। इस सारी योग विद्या का एक ही अर्थ है, क्या हमने परमात्मा को सचमुच अपनी ओर आकर्षित किया? परमात्मा ने सचमुच हमें उतना प्यार देने के लिए हमको पात्र समझा? अगर जब तक नहीं समझा, तब तक ये योग विद्या की अनवरत यात्रा चलते रहनी चाहिए। ये पवित्रता का साधन पवित्रता की साधना, अध्यात्म की साधना, योग के बल से आगे बलवती होती रहे। इन्हीं सारी कामनाओं के साथ
शुभेच्छाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं सुनना चाहूँगा कि योग नमस्ते एकेडमी के जो हमारे लाभार्थी हैं, जिन्होंने इस तरह से ज्ञान प्राप्त किया है, उनके अनुभवों से हम भी लाभान्वित होना चाहेंगे। बड़ा उत्साह मुझे जो लगता है मैं सुन के, हमारे अंदर बड़ी एक स्फूर्णा होती है कि हमारे बच्चे अपने जैसे अनंत असंख्य योग जो सो प्रवाहिका को बढ़ाने के लिए एक-एक और भी स्तंभ खड़ा कर रहे हैं। इन स्तंभों के माध्यम से योग का प्रचार प्रसार होता रहे। योग की जो पूरी छत है वो इन विभिन्न तरह के खंभों से युक्त हो जाए। इन सारी बातों के साथ ओम शांति, शांति, शांति। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के थोड़े से कार्यक्रम में जितने लोगों ने प्रतिभाग किया है और जितने लोगों को सर्टिफिकेट देना है, तो कुल 270 लोगों को आज सर्टिफाइड किया जाएगा आपके सानिध्य में, आपके संरक्षण में। और अभी उपस्थित हैं लगभग 80 से ज्यादा लोग इस मीटिंग में उपस्थित हैं। बहुत सारे लोग अनिवार्य कारणों से नहीं आ पाए हैं। तो इसमें 3 कोर्स सम्मिलित किए गए हैं। एक योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स है जिसके भी विद्यार्थी इसमें उपस्थित हैं। दूसरा साइंस ऑफ मुद्रा का एक कोर्स अभी 5 डेज का वर्कशॉप कराया गया था, उसके भी सर्टिफिकेट यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसमें हमने 30 से ज्यादा हस्त मुद्राओं को बताया है लोगों को साइंटिफिक प्रभाव के साथ, जैसा कि आपने मार्गदर्शन किया था। तीसरा कोर्स इसमें है थेरापेटिक योगा का, जिसमें हमने 20 डिजीज को कवर किया था सर, और 20 बीमारियों से संबंधित उनको योगाभ्यास और क्या प्राणायाम अनुकूल है, क्या अन्य चीजें हैं, क्या फिजियोलॉजी हो सकती है उसकी, कैसे बीमारी उत्पन्न होती है, उन चीजों को इसमें बताया है। और इस आज की खास बात ये रही है सर कि आज के हवन यज्ञ भी हम लोगों ने किया है, और इस हवन यज्ञ में लगभग 108 परिवारों ने सहयोग किया है, साथ में रहे हैं, एक साथ जुड़े रहे हैं, लाइव हवन किए हैं, और जिसमें 16 राज्य के लोग रहे हैं और 8 देशों के लोग रहे हैं, जिनका डाटा हमें बहुत 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 प्रश्न रहा है। 8 देशों के लोग और 16 राज्य, भारत के 16 राज्य जुड़ने का सहज प्रयास किए हैं। इस तरह से अभी हमारे पास क्षमता केवल 100 लोगों को एक साथ बैठाने की है सर। ये हमारा ऑडिटोरियम अभी छोटा है, तो अगले महीने जब आप ज्ञान दीक्षा या दीक्षांत समारोह में आएंगे तो आप 500 लोगों को सामने देखेंगे। ऐसा ये संकल्प लिया है और आगे सभी का सहयोग बन रहा है। सर इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें जो लोग हैं उनकी आयु की निर्धारित सीमा हमने नहीं रखी है, तो इसमें बहुत सारे लोग 62, 72, 73 या फिर 53 इस तरह के भी लोग हैं। उन्होंने भी एक बेहतर अनुभव प्राप्त किया है जो अपने भावों को व्यक्त करेंगे। सो आपके साथ सबसे पहले पूजा लाल जी हैं जो आपको अपने एक्सपीरियंस बताएंगी। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज हमको इतनी बड़ी उपाधि मिली है, हम लोगों को इतना बड़ा ऑर्गेनाइज के साथ मुझे मिलने का और बात करने का, फेस टू फेस ऐसा लग रहा है जैसे हम आपके सामने बैठे हुए हैं और बिल्कुल आपके पास हैं और आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा योगदान है कि आप गुरु के साथ हम लोगों को आज रूबरू कराने का जो अवसर आपने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भरत सर का जो पढ़ाने का, टीचिंग का जो तरीका है सर, वो बहुत अच्छा है। मतलब मैंने आज तक इतना अच्छा और इतना क्लियरिटी के साथ मैंने नहीं देखा था सर। वो मैं तो ऐसे ही मतलब अपना फैक्ट बताती हूँ कि मैं ऐसे ही फेसबुक से सर का लोगो देखा था और मैंने ज्वाइन किया था। मुझे लगा कि जस्ट एक योगा टीचर होंगे और ये सिखाएंगे एक्सरसाइज, बट यहाँ सर के साथ और आपके साथ मिलने के बाद मुझे लगा कि कोई ऐसा खजाना मुझे मिल गया जिसको मैं कितना भी समेटूं वो मेरे लिए कम ही होगा सर। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके पूजा जी, गुड। नेक्स्ट सुनीता लाल जी, अपना परिचय भी दें कि आप कहाँ से हैं, थोड़ा परिचय भी शॉर्ट में। माइक ऑन करें मैम, आपका माइक ऑन किया जा रहा है, अनुमति है। प्रणाम सर, जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। प्रणाम सर, हम बिहार पटना से बोल रहे हैं सर। मेरा बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो आपके साथ और भरत सर के साथ ये मौका मिला है।
और वैसे मैं गायत्री परिवार से हूँ, तो मेरा पहले ही जैसे देखे तो हमको लगे नहीं सर तो गलत हो ही नहीं सकते हैं, यहाँ से जो ज्ञान मिलेगा। आज यहाँ जो हम आए हैं वो मेरा गुरुदेव का ही मतलब आदेश है। नहीं तो इस उम्र में मतलब हम जो है 50 पार कर चुके हैं, 60 के आसपास हैं, तो ये उम्र में मैं नहीं सोची थी कि ये भी मैं कर सकती हूँ। और रहता था अब इससे तो हम मेरा तो जो लाभ होगा बच्चों का होगा, पर ये होगा कि जिससे मैं जुड़ी हूँ जितना भी गुरुदेव का कुछ कर सकूं, तो ये मेरा सबसे बड़ा है कि मैं वो उस कार्य के सफलता पूर्वक कुछ भी कर सकेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात होगा। और आप जो बोले हैं ना, योग से ये है कि मन स्थिति बदल जाएगी लोगों को, तो परिस्थिति खुद पे खुद बदल जाएगी। और 26 जो गुरुदेव लिख के गए हैं ना, वो हमको अब पास लग रहा है कि ये हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो बस यही मेरा है गुरुदेव के प्रति। अब तो हम तो पटना में हैं, पर आप वहाँ हैं, तो मेरी लाख लाख प्रणाम कि हमको लग रहा है कि आप मेरे गुरुदेव मेरे सामने बैठे हुए हैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन। मेरा बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। गुरुदेव, बहुत प्रणाम। अब भरत सर के तो कहना ही नहीं है, समझाने का इतना अच्छा तरीका है कि लगता है कि मेरी छोटी सी नातनी है, वो मेरा क्लास देख के वो भी बहुत सारा सीख गई है। अब बोलती है कि नानी मैं आपके सर के साथ मैं भी करूंगी। हमने ठीक है, वो जो बुक दिए हैं सर उससे देख के कर रही है। इससे बड़ा मेरा कोई नहीं, ये मेरी गुरु कृपा है मेरे ऊपर, इसीलिए चलिए, प्रणाम। जय गुरुदेव। यही सफलता है हमें लगता है इस कार्यक्रम की कि आपके माध्यम से नई पीढ़ी में संचारित हो। आप तो सीख ही रहे हैं, लेकिन वो जो है ना कहीं न कहीं उन बच्चों में संचार हो तो ज्यादा सबसे बढ़िया बात होगी। थैंक यू सुनीता जी। नेक्स्ट राखी जैन जी। यस, माइक ऑन करें प्लीज। नमस्ते सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ हाँ, दिखेगी, दिख रही। सर आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नए गुरु जो मुझे मिले हैं उनको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर भरत सर के साथ जुड़ने के बाद मेरा एक नया अनुभव ये रहा कि ये मन स्थिति बदलेगी तो परिस्थिति जरूर बदलेगी। सर ने इतने अच्छे तरह से पढ़ाया है, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा लगता है सर से मिलने के बाद कि बहुत बड़ा खजाना सच में मिल गया है। और ऐसा यही है कि ये खजाने को कितना समेटे और कितना ना समेटे, मतलब सारा ही समेट लें और किसी और को भी ना दें मतलब सर का खजाना। तो सर बहुत अच्छा लगा मुझे, 1 महीने में पता ही नहीं चला ये 1 महीने कैसे निकल गया। सर का पढ़ाने का तरीका एकदम सॉफ्टली और बहुत अच्छा था। सर जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये ऐसा होगा। मैं तो डाउट में थी कि बस फेसबुक के जरिए देख लिया, एक बार ज्वाइन करके देखते हैं ऑनलाइन कैसी टीचर ट्रेनिंग होती। लेकिन सर ये पूरी मेरी वो ही बदल गई कि ऐसा भी हो सकता है ऑनलाइन। मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मुझे कोई बहुत अच्छा योगा टीचर मिले, मुझे ज्वाइन करना है। कंटिन्यू मैं 2-2.5 सालों से कर रही हूँ, लेकिन मुझे उतना मजा नहीं आ रहा था करने में। लेकिन सर के साथ जो मैंने पढ़ा, सर ने एक एक चीज को बहुत अच्छे से बताया और बहुत अच्छे से एक एक चीज को सिखाया। मतलब सर इमेजिंग था मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू राखी जी, गुड, अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। रामा जी नेक्स्ट, रामा देवी जी। सर नमस्ते, ये मेरा सेकंड टाइम है आपसे मिलना है और गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत अच्छा लग रहा है सर, मुझे आपसे मुलाकात हुआ है। सर मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि मैंने 3 सर्टिफिकेशन किया है सर से। एक ही बात कह सकती हूँ कि सर से जितने भी लोग जुड़ जाते हैं उनको बाहर जाने का मन करता ही नहीं है, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि योगा सिर्फ वेट रिडक्शन के लिए है और कुछ ना कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स जैसे नी पेन्स हो या थायराइड हो, ऐसे छोटे ऐसे डिसीजेस के लिए हेल्प कर सकते हैं। पर जब मैंने थेरापेटिक डिसीज किया था मुझे पता चला कि बहुत सारे डिसीजेस होते हैं और बहुत सारे योगा में ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। घर में भी हमारे पास जितने भी हमारे किचन में सामग्री होते हैं उसके साथ भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच भरत सर और सुरेश सर। आपने हमें एक ही बात को कह सकती हूँ कि आपने बहुत अच्छे विद्यार्थी को हमें गुरु बना दिए।
थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद धन्यवाद। ओके, थैंक यू रामा जी। नेक्स्ट अंजू दुआ शिक्का जी। नमस्कार सर, गुरु पूर्णिमा को बहुत बहुत बधाई। सुरेश सर आपको भी। और बस मैं तो इतना ही कहूंगी, जब से मैं भरत सर के साथ जुड़ी हूँ तो मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई है। तो बहुत अच्छे से, मतलब इतने अच्छा समझाते बोलते हैं ना कि बस देख के इनको मंत्रमुग्ध हो जाता है बंदा, कुछ और सोचता ही नहीं है, तो थॉट ही बदल जाते हैं। तो मेरे तो 1 महीने में सर इन्होंने थॉट ही बदल दिए हैं कि मैं इतनी नेगेटिव, मतलब बहुत गुस्से वाली और वैसे थी, तो मेरा तो बिल्कुल कहते हैं ना लाइफ का पार्ट ही चेंज हो चुका है। तो मैं तो बहुत प्रभावित हूँ आपके इन शिष्य से। तो मैं तो हमेशा इनके साथ जुड़ा रहना चाहूंगी सर के साथ। तो आने वाले और भी जो भी इनके कोर्सेज होंगे वो भी हम ज्वाइन करेंगे। तो बस इतना ही आशा आप लोगों का। तो कहाँ से आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ, मैं गाजियाबाद गाजियाबाद। इंद्रापुरम। जी जी हाँ जी। जी जी, सर, ठीक है तो ठीक है। हाँ जी। सर ये जो भी लोग अभी बात कर रहे हैं 23 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में आ रहे हैं आपसे मिलने प्रत्यक्ष रूप अरे से। 5 बहुत दिन बहुत स्वागत है, मैं अभी से स्वागत कर रहा हूँ। और गुरुदेव माता जी की जो भी छत्र छाया है, कृपा है, जो यहाँ अनवरत बहती है, आप लोग जरूर आके अनुभव करिए। तीर्थ में आके तीर्थ का आनंद लेना अपने आप में भाग्य की बात है। तो तीर्थ बुलाता है तभी। हम तो गुरुदेव के कमरे में जब भी जाते हैं या यहाँ के जब भी जो लोग आते हैं उनको कहते हैं, जिनने जब वो बुलाते हैं तभी कोई आता है। अगर आपके आने का बन रहा है तो सौभाग्य मानिए, और जब भी आइए जरूर आइए। ज्ञान गंगा और गंगा दोनों में स्नान करिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम अंजू जी। नेक्स्ट अमरप्रीत लांबा जी, अमरजीत लांबा जी। माइक ऑन करें प्लीज, पहले माइक ऑन करें पहले। यस, राइट नाउ ऑन है। यस सर, मेरा नाम अमरजीत कौर लांबा है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने जब से भरत सर की क्लास किया है मेरे में बहुत चेंज आई है और मुझे इनकी क्लास बहुत अच्छी लगी। जैसे ये कि पॉइंट को समझाते हैं, थ्योरी का, प्रैक्टिकल का, और ग्रेशंस में बहुत अच्छा इन्होंने करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आगे अपने बच्चों को भी सिखा रही हूँ। बट मेरी एक लड़की अमेरिका में है, वो कह रही है कि मैंने भरत सर से ही क्लास करनी है। तो मैंने कहा मैं ज्वाइन करवा दूंगी आपको, कर लेना। और मैं वैसे भी यहाँ पे अपने आर्य समाज मंदिर में क्लास ले रही हूँ, 14 साल से क्लास ले रही हूँ योग की, जुड़ी हुई हूँ योग से। मुझे योग से बहुत प्रेम है। मैं आगे भी और भी ये जो क्लासेस देंगे मैं उसको बिल्कुल लूंगी, आगे भी ज्वाइन करूंगी इनकी क्लास। और गुरु पूर्णिमा की आपको मेरी तरफ से और भरत सर को बहुत बहुत मुबारक। मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी क्लास करके। नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ज्योति जी। जी, और सुरेश सर आपको, भरत सर को और पूरी क्लास को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, सुरेश सर, भरत सर को फेसबुक से ही मैंने पहले जाना था और तब तक मैंने आध्यात्म के लिए काफी सारे प्रयास भी किए थे। सर से मिलने तक जो मैं योग को आसन समझती थी, सर से मिलने के बाद पता चला कि एक्चुअल में योग का मीनिंग क्या है। और मैं पहले ईश्वर से मिलना है, ईश्वर से मिलना है सर से पूछती रहती थी, और सर हमेशा मुस्कुराते रहते थे कृष्ण भगवान की तरह, कुछ बोलते नहीं थे। योग के बीच में आते आते तक पता चला कि खुद ही ईश्वर है। तो अभी सर एक क्वेश्चन वापस से रेज हो गया कि अभी खुद से मिलना है तो कैसे मिले, आत्म साक्षात्कार करना है तो कैसे करें। तो सर आज गुरु पूर्णिमा पे इसके ऊपर अगर आप कुछ 2 मिनट के लिए बता सके तो अच्छा है सर। बाकी भरत सर का नॉलेज, उनका समझाने का तरीका, इजी से इजी ट्रिक बहुत अच्छी है। सिर्फ इतना है कि सर इतने बिजी रहते हैं, हर सवाल का जवाब नहीं दे पाते, इसलिए अभी सर इतना सोच लिया है कि जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। बाकी सर बहुत अच्छा लगा जुड़ के। थैंक तो यू। हाँ भरत जी, और भी है कुछ? जी जी जी, दो दो तीन नाम और ले लेते हैं सर। जी जी। नेक्स्ट निशा जी, हैंड रेज करें। निशा जी। यस मैम।
गुरु डॉक्टर सुरेश जी और भरत जी और सब जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भरत गुरु जी को सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा दी है हमें, आई थिंक इससे पहले भी मैं काफी सारे योग अभ्यास से जुड़ी हुई थी। मैं जब 20 इयर्स की हुई थी तब से मैं योगा कर रही हूँ, लेकिन कभी मैं उसको लगातार करती नहीं रही। हमेशा कुछ किया छोड़ दिया, कुछ किया छोड़ दिया। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने जब भरत सर से योगा सीखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में एक चीज तो है जो मैं लाइफ लॉन्ग करूंगी, वो ये है, और सर के साथ हमेशा जुड़ी रहूंगी। बाकी कोई चीज की सर्टेनिटी नहीं है लाइफ में, बट फॉर श्योर मैं इससे जुड़ना चाहूंगी। और मैं हमेशा डॉक्टर बनना चाहती थी, डॉक्टर तो बन नहीं सकी, लेकिन गुरु सर से सीखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस जो मैं सीख रही हूँ सर से, इस विद्या से मैं अपने आसपास के लोगों में काफी कुछ परिवर्तन ला सकती हूँ, या फिर उनके जीवन में कुछ तो चेंज कर सकती हूँ। या फिर जैसे मैं थेरेपेटिक योगा सर से सीख रही हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं इससे उनको उनकी परेशानियों को दूर कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। इसलिए मैं दोनों मेरे मन में हमेशा से होता था कि सर से पूछो आपके गुरु कौन है, आपके टीचर कौन है। तो आज वो भी देख लिया कि खजाना कहाँ से सर को मिला है ये सब। और आगे भी हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास पूरी इकोसिस्टम जो है परिवर्तन को हम चेंज कर सकें, और ये योगा अभ्यास को नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन कर सकें। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वर्चुअल योगा इतना पावरफुल हो सकता है। हर सुबह मैं वेट करती हूँ कि कब मैं इससे जुड़ूं और क्या नया मैं सीखूं। सॉरी मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम निशा भाटिया है, मैं मुंबई से जुड़ रही हूँ आज। और मैं एक कंसल्टिंग फर्म में डायरेक्टर हूँ। मैं बहुत ही बिजी रहती हूँ अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, एक मदर भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं सबसे अच्छा महसूस तब करती हूँ जब मैं योगा प्राणायाम और ये कुछ सीखती हूँ यहाँ से। धन्यवाद। वेलकम मैम, बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस आपने दिया। नाइस। नेक्स्ट निकिता जी। निकिता जी, निकिता दुबे। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम निकिता है। मैं लखनऊ में सुल्तानपुर शहर में वहां से हूँ, और मैं यहाँ पे योगा सिखाती हूँ। मतलब मैं 1.5 साल से योगा सबको सिखा रही हूँ अपने मोहल्ले में ही। मेरा वजन 93 kg था। मैंने योग से ही अपना वजन कम किया, और थायराइड को भी मैंने अपने खत्म किया। तो योग में कराना शुरू कर दी, और धीरे धीरे मोहल्ले के लोग से ही मैंने शुरू किया, और बहुत अच्छी क्लासें हमारे यहाँ चलती हैं। और मैं जब भरत सर से जुड़ी फेसबुक के द्वारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी क्लासें लेके। जरूरी तो मैं बैठ के बाद में लेती थी, लेकिन मैं क्लासें करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा सर से सीख के। बहुत सारा जो मुझे नहीं पता था, कैसे क्या करना है योग में, कैसे या क्या योग की चीजें कैसे लोगों को बतानी, बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। मतलब क्लास ऐसी थी, ऐसे सर बताते थे कि हमको भी बताने में, जो जो सीखते थे मैं क्लास में आके सबको सिखाती थी। मुझे लगता था मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, आगे बहुत कुछ सीखती जा रही हूँ। अभी सर से और अच्छी चीजें मुझे सीखना है। बस थोड़ा टाइम है कि हमें करें, इसमें पेपर भी आ रहा है, पेपर भी देना है, सब लगा रहता है। तो लेकिन सर की क्लासें मुझे बहुत अच्छी लगती है सर, और आगे भी सीखना चाहूंगी सर। अब सर आपसे भी बहुत अच्छा सर मिलके अच्छा लगा। हम भी हरिद्वार आएंगे, मौका मिलेगा आपसे जरूर मिलेगी सर। ओके निकिता दुबे जी, थैंक यू। नेक्स्ट सर, एक लोग हैं जो अभी योगा टीचर ट्रेनिंग में टॉप किए हैं, टॉपर रहे हैं, सो उनसे भी हम फीडबैक आपको देना चाहेंगे। दीनानाथ गुप्ता जी, माइक ऑन करें और कैमरे को भी ऑन रखें प्लीज। दीनानाथ गुप्ता जी, हमारी आवाज सुन रहे हैं? दीनानाथ गुप्ता जी, माइक ऑन करें एंड कैमरे को भी ऑन रखें। जब तक दीनानाथ गुप्ता जी बोल रहे हैं। नहीं आ रहा है सर। आ रहा है सर। आप कैमरे को ऑन करवाइए। आवाज नहीं आ रहा है आपका सर। इधर आ रहा होगा, आप चेक करिए, कनेक्टिविटी चेक करिए। आवाज आ रहा है ना? कैमरे को ऑन।
आपकी आवाज आ रही है, आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए, कैमरा भी ऑन करिए। कैमरे को ऑन इसी कर में लीजिए। दो ना, इसी में दो ना। दीनानाथ जी, आपको कैमरे को ऑन करना है। आपके पास बहुत सारे सहयोगी लोग होंगे, वो उनसे बोलिए कैमरे को ऑन किया जाए। कैमरे को ऑन कर दो तो। कैमरा तो ऑन हो गया सर, लेकिन आवाज आपका उधर से आ नहीं बैठ रहा है। जाइए, बैठ जाइए। अभी कॉल आ गया जी सर। होगा, इसलिए बंद हुआ होगा। हाँ, हो सकता है। हाँ, रख दीजिए, सामने रख दीजिए कैमरे को, मोबाइल को, जी। और सर को अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या आपने सीखा। स्पर्श कहीं जाओ नहीं है इधर। कौन है? बस नहीं नहीं, अब बोल रहा है तो जैसा तुम तो रहो, तो क्या बोलेंगे वो? अपना एक्सपीरियंस बताइए सर। एक्सपीरियंस बताइए, कैसा योगा लगा? क्लास कैसा रहा? हमारा तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और भरत गुरुदेव जी हैं, उनको तो हम सर नहीं कहेंगे, उनको तो हम गुरुदेव कहेंगे। और उन्होंने जो हमें सिखाया वो हमें बहुत अच्छा लगा। और ये हमारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको सीख कर जो है कि नहीं, अपने आप में हम बहुत अच्छा और बढ़िया महसूस करते हैं। और हम चाहते हैं कि लोगों को भी हम सिखाएं। आप पहले कहाँ भी से हम हैं? और अपना परिचय भी दें, आपकी एज क्या है और आप कहाँ से हैं? जी, हम 73 वर्ष के प्लस हैं। और हम पटना में रहते हैं, बिजनेस करते हैं। तो हम लोग का तो बिजनेस ऐसा है कि दिन भर तो बैठे रहते हैं, कोई काम वो फिजिकल वर्किंग नहीं है। लेकिन अब इसके कारण जो है कि नहीं, कुछ बीमारियां भी हमें हो गई थी। लेकिन ये सब जो सीखने से जो है कि नहीं, हमारा ब्लॉकेज बहुत कुछ खुल चुका है। और मैं ऑपरेशन से बच चुका हूँ। ओके, गुड मैं गुड। नहीं लगता है कि हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ओके ओके सर, जी नाइस। सर। ओके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका भी सर। एक आयु का जो निर्धारण होता है, वो चीजें यहाँ पे प्रत्यक्ष दिख रही हैं कि उत्साह उमंग ऐसा है योग सीखने का, योग की संस्कृति को आगे बढ़ाने का, कि यहाँ पर सारी मर्यादाएं पार हो जाती हैं सर। नहीं नहीं, अब देखो ऐसा है जी कि जी, योग जैसे विषय को मनुष्य के जीवन के लिए कब उनकी शुरुआत हो जाए, इसकी कोई सीमा नहीं होती। हम चूंकि हम रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ हम इन योग के विद्यार्थियों को, युवा विद्यार्थियों को ही आमंत्रित करते हैं, ताकि एक समकक्ष विद्यार्थियों में तालमेल की संभावना और जो भी पॉसिबिलिटी है वो अच्छी रहे। अदरवाइज योग को तो कभी भी किसी भी समय शुरू हो सकता है उनके जीवन में। तो ये तुमने जो भी आपने मार्केट खोला है कि भी सभी के लिए ओपन किया, तो अच्छा है। बल्कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी योग, क्योंकि वहाँ डे स्कॉलर चलते हैं, तो वो किसी तरह का जो सो उन्होंने नहीं रखा है अपना, जो सो एज लिमिट नहीं रखा है। बाकी दो बात उस बिटिया के लिए कहना चाहेंगे, जो कि अभी कुछ कहना चाह रही थी कि हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद की एक घटना जरूर आपसे बताना चाहेंगे। स्वामी विवेकानंद जब अपने गुरु से मिले, जब तक वो गुरु तो नहीं थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का सबसे बड़ा क्वेस्ट था, सबसे बड़ा क्वेश्चन था जीवन का, कि हमें जीवन में ईश्वर ही प्राप्त करना है, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो वो सबसे पूछते थे, और सबसे पूछते थे तो उनको लगता था कि मतलब हमारे अनुरूप जो है उत्तर नहीं मिला। अब जब उनको परमहंस जी से मुलाकात हुई, तो स्वामी परमहंस जी ने जब उनसे उन्होंने कहा कि हम गुरु से मिलना, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, तो आप करा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ हाँ, हम करा सकते हैं। तो बोले कि कैसे करा सकते हैं? जैसे उन्होंने कहा, जैसे हम तुम बात कर रहे हैं, वैसे हम तुम्हें ईश्वर से दर्शन करा सकते हैं। अब वो बोले कि कैसे करा सकते हैं? तो उन्होंने थोड़ा सा उन्हें स्पर्श किया, और स्पर्श करने के साथ ही, चूंकि स्वामी विवेकानंद ध्यान के बड़े अभ्यासी थे, तो उनको तुरंत समाधि के एक अवस्था में पहुंच गए। वो समाधि की अवस्था में पहुंच तो गए वो, लेकिन जैसे ही वो समाधि की गहरी अवस्था में जाने लगे, तो स्वामी विवेकानंद चिल्लाने से लगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं,
अभी हमारी माँ है, बहन है, मेरी जिम्मेदारी तुमने में हमारे साथ क्या छल कर दिया, और इस तरह के कुछ वो बोलने लगे। फिर उन्होंने जल्दी से सीने पे हाथ फेराया और बोला अच्छा कोई नहीं, अभी इतना ही सही, फिर तुम्हें कभी देंगे। तो ये जो योग की यात्रा है, ये शुरुआत अपने से ही होती है एक्चुअली। ईश्वर दर्शन तो तब हो जब आत्म दर्शन हो, और आत्म दर्शन जिसे नहीं हुआ उसे ईश्वर दर्शन की कामना करना मुश्किल है। तो परमहंस देव जी ने जो उनको दिया ज्ञान, वो ये दिया कि तुमने ध्यान से जो कुछ अपने अंदर ऊर्जा जमा की है, वो आत्म दर्शन से शुरू होगी। तो जो भी ये बिटिया कह रहे थे ईश्वर दर्शन और ईश्वर की प्राप्ति करना, ये देखो मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, श्री कृष्ण जो है सदैव पांडवों के साथ रहे, और अर्जुन उनके सबसे सच्चे सखा थे। पहले तो उन्होंने उनको भाई माना, फिर सखा माना, फिर गुरु माना, और जब इससे भी बात नहीं बनी तो जब उन्होंने भगवान मान लिया, तब जाके उनको जो है सो उनके अंदर जो है सो वो तत्व दिखा, जो परमात्मा का तत्व सदैव उनके साथ ही रह रहा था और एक मनुष्य के रूप में रह रहा था। तो जो भी चीज है ना, वो सब आसपास ही है, हमारे अंदर है या हमारे कहीं न कहीं आसपास ही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ प्राप्त होना है, वो प्राप्त होने के लिए कहीं जाना नहीं है। प्राप्त और प्राप्त सब जो है ना, वही है जहाँ आप हैं। बस है कि हमारा स्तर चेंज हो जाए, सोचने का, देखने का, समझने का, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव का एक गीत है कि अगर दृष्टिकोण बदल जाए तो दुनिया बदल सकती है। और ये जो पूज्य गुरुदेव की जो वाक्य हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ईश्वर को हम सर्वव्यापी, न्यायकारी, है ना, मान के जो सब अपने अनुशासन को, उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। तो ईश्वरत्व तो ये है कि हम उनके अनुशासन को अपने जीवन में कैसे उतारें, उसके लिए आत्मानुशासन जरूरी है। और योग इसी से शुरुआत करता है कि आप आत्मानुशासित हो जाइए, फिर आप आत्मा अनुशासन के साथ आत्म साक्षात्कार करेंगे, आत्म दर्शन से फिर ईश्वर दर्शन की ओर आप स्वतः ही आगे बढ़ जाएंगे। एक यात्रा है ये, इस यात्रा में शुरुआत हमें करनी होती है, अंत हम नहीं करते, अंत भगवान ही करता है। इनका जो अंतिम होता है, जब कहते हैं कि भगवत गीता में 10वां और 11वां अध्याय आपने पढ़ा होगा कि 10वें में जब उन्होंने कहा कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, तो अर्जुन कहते हैं कि मैं ये तो समझा कि आप सब जगह हो श्रेष्ठता के तौर पे, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आप हो कैसे। फिर उन्होंने विराट रूप दिखा दिया, विराट रूप दिखाया तो वो चिल्लाए, अरे इतना भयानक रूप मैं नहीं देख सकता, आप वैसे हो जाओ जैसे थे। और पहले तो बोले आप चतुर्भुज स्वरूप आ जाओ, फिर बाद में कहा आप मेरे जैसे साथ रहते थे उसी रूप में आ जाओ। तो परमात्मा अगर परमात्मा की इच्छा हो और वो ज्यादा दिखा दे, तो हमें धारण करने की क्षमता भी तो चाहिए। तो जिस तरह विवेकानंद को धारण करने के लिए गुरु ने उनसे कहा कि थोड़ा रुक जाओ, और श्री कृष्ण ने जब उनको दिखाया तो अर्जुन ने कहा कि अभी हमें देखने की क्षमता नहीं है। तो फिर वही है कि उन्होंने पहले उनको दृष्टि दी, हिम्मत दी, तब जाके साक्षात्कार होता है। तो हम उस हिम्मत के लिए अपने योग तत्व को खूब अच्छे से धारण करें, और उस योग में अपने आप को रोज स्नान कराएं। और योग जैसा कि अभी कह रहे थे, योग कभी कभी करने वाली विद्या नहीं है। कुछ गुरुदेव हमारे कहते हैं नित्य और नियमित साधना ही हमारे जीवन को उन्नत करती है। तो और पतंजलि कहते हैं कि सतु दृढ़ काल निरंतर ये सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अगर हम इसको साधना मानते हैं तो एक बार करें एक बार ना करें ऐसा नहीं है, ये निरंतर होते रहना चाहिए, सदैव सत्कार पूर्वक, है ना, इसको करते रहना चाहिए जब तक कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इन्हीं सारी बातों के साथ कि आप सभी लोग इस योग विद्या के तत्व से जुड़े, इनके मर्म से जुड़े, इनके मर्म को धारण करें, और एक सामान्य शारीरिक योग में ना भटके रहें, अपने आध्यात्मिक सत्ता तक पहुंचे। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा। सर आपके सानिध्य में अब 270 लोगों को सर्टिफाइड किया जाएगा, इसकी अनुमति आप दें, और सभी लोग अपने सर्टिफिकेट को सामने रखेंगे और 2 मिनट में वो सभी लोग 3 बार गायत्री मंत्र एक साथ करेंगे, और सभी लोगों का वीडियो भी यहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है और सभी लोगों का फोटो भी यहाँ से ले लिया जाएगा। तो ये ग्रुप फोटो का ये टाइमिंग होगा कि ग्रुप फोटो हम लोग कर लें। चलिए सभी लोग सर्टिफिकेट को और अपने कैमरे को लैंडस्केप मोड पे कर लीजिए प्लीज। सभी लोग लैंडस्केप मोड में आपको कर लेना है। इस तरह से आपको मोबाइल को कर लीजिए, अगर आपका पास मोबाइल है तो इस तरह से रख लीजिए ताकि पूरे फ्रेम में आपका आ जाए। और गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे सभी लोग।
आदरणीय सर की उपस्थिति में हम लोग इस सर्टिफिकेट को ग्रहण कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो आपको प्रमाण पत्र मिला है वो आपकी प्राण ऊर्जा का सहज प्रतीक है कि आपने इस तपश्चर्या के माध्यम से अपनी शिक्षा को प्राप्त किया है और ग्रहण किया है। आदरणीय सर का कोटि कोटि आभार, धन्यवाद कि आपने इस बहुमूल्य समय को दिया और हम सभी को लाभान्वित किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी ने गुरु तत्व के इस दिव्य अनुदान को सहज रूप से धारण किया है। आदरणीय सर का एक बार पुनः से हृदय से धन्यवाद, नमन। एक बार से पुनः से कहना चाहूंगा कि पुनः से कभी भी आग्रह हो अगले 2 महीनों में तो आप पुनः से पधारें और हम सभी को ज्ञान से ओतप्रोत करें। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जितने भी लोग हैं वो केवल एक कोर्स से नहीं जुड़ते, वो बार बार रिपीट करते रहते हैं। उन सर क्या माइक ऑन कर सकते हैं आप, जैसा भी आपको अनुकूल लगे। तो सभी कंटिन्यूअस कोर्सेज से जुड़े ही रहते हैं, उनको कभी प्रतिकूलता लगती ही नहीं है। जैसा कि सभी ने कहा कि कभी मन भरता ही नहीं है, तो ऐसी ही इस अपनेपन और अपनत्व के माध्यम से योग संस्कृति के प्रति इनकी अगाध निष्ठा है, प्रेम है, इसी के माध्यम से ये लोग जुड़ रहे हैं। और सतत रूप से जैसे कि हमने कहा 23 सितंबर को हम लोग 30 लोगों का ग्रुप लेकर आ रहे हैं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय का भी भ्रमण करेंगे, हरिद्वार दर्शन भी करेंगे और आपके प्रत्यक्ष परावाणी को भी हम लोग सुनेंगे। एक बार पुनः से धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी को पुनः गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद देते हुए कि भी कुछ गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद तपस्या सबको प्राप्त हो आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे, और सभी इसमें विदा लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, सभी आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी करें। हम सभी ने एक विशेष अनुभव को प्राप्त किया है। ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता, गुरु तत्व का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम ओम शांति शांति शांति। Rub your both palms and face, release and relax. Thank you to all. नमस्ते। मिलते हैं अब कल से नियमित कक्षाओं में। नमस्ते।